गाइस वेलकम टू पीटी स्टडी जोन। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री पार्ट 1 का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। उसका जो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली मैं इस वीडियो में 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है उसके बारे में मैं बताऊंगा। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का जो वो आंसर सहित आप लोगों को इसमें इस मतलब वीडियो में मिल जाएगा, और 4 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट में दिया है, वो देख लेना। वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आगे भी इम्पोर्टेंट जो PYQ है इम्पोर्टेंट वो डालने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को कोई आसाम से देख रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं उन लोगों का 23 को हिस्ट्री एग्ज़ाम है, और इसमें जो क्वेश्चंस मैंने दिया है ना वो आसाम आसाम का जो स्टेट बोर्ड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग ये वीडियो आसाम के बाहर से भी देख रहे हो तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो जो आंसर मतलब दिया है वो ऑल ओवर जो CBSE बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स का जो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका आंसर है सील। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। जो यहाँ पर बताया गया है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है। तो इसका कारण है कि जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा जो साइट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। कब? 1920 में। और इसके बाद क्या हुआ कि आर्कियोलॉजिस्ट को वो, इसके बाद हड़प्पा को डिस्कवर करने के बाद वो लोग आगे मोहनजोदड़ो और जो साइट से उन लोगों को डिस्कवर कर पाए, क्योंकि हड़प्पा पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द टाइम फ्रेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो टाइम फ्रेम कब से कब तक है उसके बारे में यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में है। तो आप लोगों को पता ही होगा, BC जो है वो इसका फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, और BC उल्टा चलता है। जैसे कि सी में चलता है कि अगर 100 C हुआ तो उसके बाद आएगा, सी का मतलब है कॉमन एरा। अगर 100 C पे है तो उसके बाद आएगा 200 C। और अगर BC होगा तो पहले, अगर 100 BC के बाद वो मतलब घटेगा। जैसे कि यहाँ पर 2600 BC है, उसके बाद आएगा 2500 BC। तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम फ्रेम है वो BC के फॉर्म में है। तो इसका आंसर होगा 2600 BC टू 1900 BC। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हिच टू साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग हैव बीन फाउंड। इसका आंसर है चोलिस्तान एंड बनवाली। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड आर फाउंड। इसका आंसर है कालीबंगन, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हिच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ कनाल्स वर फाउंड एंड फॉर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। इसका आंसर है शोरटुगाई, अफगानिस्तान। नंबर 7 है, व्हाट इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का यूनिक फीचर क्या है, तो वो है अर्बन सेंटर, क्योंकि उन लोगों का अर्बन सेंटर जो था वो बहुत डेवलप था उस समय। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मोस्ट वेल नोन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस क्वेश्चन में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो कंफ्यूजन में आ जाएंगे। वहाँ पर एक साइट है, व्हाट और एक क्वेश्चन है, मतलब पहला साइट क्या है हड़प्पा में, तो वो है हड़प्पा। लेकिन यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द मोस्ट वेल नोन साइट, सबसे मतलब वेल नोन मतलब अच्छे से सब लोग जानते हैं वो साइट कौन सा है, वो है मोहनजोदारो। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा होगा फर्स्ट साइट कौन सा है वो है हड़प्पा, लेकिन सबसे जो वेल नोन साइट जो है वो है मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हिच इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे राजस्थान। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट साइट का नाम मेंशन करने के लिए कहा गया इस क्वेश्चन में, जो मॉडर्न डे राजस्थान में है, तो वो है कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द टू साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड एट गुजरात। गुजरात में मिला दो साइट का नाम बताइए हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इस क्वेश्चन में कहा गया है।
तो वो उसका आंसर है लोथल एंड धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डिड हड़प्पन पीपल कलेक्ट कार्लिनियन? कार्लिनियन कहाँ से लाते थे वो लोग लोथल से कार्लिनियन लाते थे, क्योंकि हमें पता है कि वो कार्निलियन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता था, गुजरात में होता था। और लोथल कहाँ का साइट है, गुजरात का साइट है, इसलिए यहाँ पर कहा मतलब इसका आंसर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी वेल्स वर फाउंड एट मोहनजोदड़ो? मतलब कहा यहाँ पर कहा है कि मतलब कितने सारे कुएं मिले मोहनजोदड़ो से, मतलब अबाउट 700, मतलब लगभग 700 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया? तो इंडिया में इंडिया का जो फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट थे, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन व्हिच पैटर्न द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन हड़प्पन सिटीज? जो हड़प्पन सिटीज में जो रोड्स एंड स्ट्रीट्स था वो किस पैटर्न में थे, वो ग्रिड पैटर्न में थे, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसआई? तो एएसआई का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नंबर 16 है, नेम द कंट्रीज डिड हड़प्पन पीपल हैव ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेडिंग रिलेशन? मतलब हड़प्पन का किन किन कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग रिलेशन था? आंसर है ओमान, बहरीन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ऑफ इराक। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर है वो यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। पहला है चंदुदारो, सेकंड है लोथल, थर्ड है नागेश्वर, फोर्थ है बालाकोट एंड फिफ्थ है ढोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन हुईच हड़प्पन सिटी वाज ए वाटर रिजर्वेयर? इसका आंसर है ढोलावीरा। और ढोलावीरा प्रेजेंट डे कहाँ पर है, गुजरात में है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मतलब कहा गया है कि वाटर रिजर्वायर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन वो कहाँ पर है, धोलावीरा में है। अगर इसका प्रेजेंट डे हम लोग देखने जाए, वही प्रेजेंट डे धोलावीरा गुजरात में है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आ सकते हैं, आप लोग अच्छे से समझ लेना तो आसानी होगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग 2 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एडिशनल, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द फूड हैबिट्स ऑफ द हड़प्पन पीपल? हड़प्पन पीपल क्या खाते थे उसके बारे में यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर है, हड़प्पन्स एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश, चर्ड ग्रेन्स एंड सीड्स. Several grains found at Harappan sites such as wheat, barley, lentil, chickpea, and sesame. Millets are found from the site in Gujarat. Rice is relatively rare. मतलब वो लोग यहाँ पर इस आंसर से हम लोग को पता चलता है कि वो लोग बहुत वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। ठीक है, और वो लोग क्या क्या खाते थे उसका अगर 1 मार्क्स में भी आ गया तो आप लोग लिख सकते व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एक्सेट्रा खाते थे। और यहाँ पर और एक भी क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, मिलेट्स कहाँ से मिला हम लोग, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को, ये गुजरात साइड से मिला। और राइस जो है हड़प्पन पीपल बहुत कम खाते थे, ये रेयर है। मतलब आप लोग अगर 1 मार्क में आया ना, मतलब वो लोग क्या करते थे, तो आप लोग राइस मत लिखना है क्योंकि वो बहुत रेयर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ ग्रेन्स आर यूज्ड बाय हड़प्पन्स एज देयर फूड? तो इसका आंसर है लेंटिल, चिकपी, सीजम। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स ऑफ गुजरात एंड राइस वाज रेयर। तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है लगभग सेम है। अगर यहाँ पर फूड हैबिट्स के बारे में मतलब 2 मार्क्स में आया तो आप लोग ये लिख सकते हैं। और अगर सिर्फ कहा है कि वो लोग क्या क्या ग्रेन एज ए वो फूड कंज्यूम करते थे वो लोग हड़प्पन पीपल, तो आप इस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो यूज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच एनिमल बोन्स वर फाउंड एट हड़प्पा? हड़प्पा में कौन कौन से जानवरों का हड्डी मिला है वहाँ से? इसका आंसर है कैटल, sheep, goat, buffalo, pig and wild species such as boar, deer and घड़ियाल were found at हड़प्पा। तो यहाँ पर इस आंसर में भी दो आंसर्स बनते हैं और एक क्वेश्चन बनता है कि वो लोग तो मतलब यहाँ पर जो मेंशन है कैटल, शीप एक्सेट्रा का, या उन लोगों को बोन मिला आर्कियोलॉजिस्ट को। और कुछ वाइल्ड स्पीशीज जो है जानवर का वो मिला, जैसे कि डीर, घड़ियाल एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 4 मार्क का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट राइट अबाउट द बेसिक फीचर ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो? ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो है जो है उसका बेसिक फीचर क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है 4 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ
इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। इसका मतलब अगर मैं इस वीडियो में ये पूरा मतलब आंसर के सहित डिस्कस करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मतलब मैं इसका आंसर अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं।